मोदी आ गया और छा गया, लेकिन अब ये हकीकत है, ये सच में हो गया है। इसकी वजह ये है कि इस वक्त असेंबली इलेक्शन में हमारे पास जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, उनके मुताबिक इंडिया में 3 स्टेट्स ऐसी हैं कि जहां पर नरेंद्र मोदी की जीत नजर आ रही है। मोदी साहब एक लफ्ज बोलते हैं तो दोस्तों, तो वो जो दोस्तों तैयार हो जाओ, भारत के जो वजीर आजम हैं वो नेक्स्ट नरेंद्र मोदी ही हैं। राजस्थान के लोगों ने कांग्रेस को रिजेक्ट कर दिया। ये हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, अब वो उस मीटिंग में बैठेंगे, उनके पास करने को क्या है, क्या रह गया हुआ उनके पास बात करने को? शोएब भाई कभी सोचें इस चीज़ को। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है वो मेरे ख्याल से तो ये बात करें जी, पाकिस्तान में फ्लड आ गया, पाकिस्तान में कोरोना आ गया, पाकिस्तान में ये आ गया, पाकिस्तान में जलजला आ गया, पाकिस्तान में सैलाब आ गया। इंडिया में 3 स्टेट्स ऐसी हैं कि जहां पर नरेंद्र मोदी की जीत नजर आ रही है और इसको ये कहा जा रहा है कि बीजेपी की लैंडस्लाइड विक्ट्री है। ठीक है जनाब, ये मैं इस वक्त आपको जो खबर दे रही हूँ वो आपके सामने रखे देते हैं कि हुआ कुछ यूं है कि बीजेपी लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल कर रही है 3 स्टेट्स में, नरेंद्र मोदी की पार्टी। और ये खबर मैं आपको इंटरनेशनल मीडिया और इंडिया का नेशनल मीडिया इस वक्त ये खबर चला रहा है, लेकिन आप तक इस वक्त मैं बताती हूँ कि क्या मेरे सामने ओपन है। नमस्कार दोस्तों, आप इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना और ओरिजिनल वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो उन्हें भी जाकर सब्सक्राइब कर लेना और हमें भी सब्सक्राइब कर लेना। भारत के अंदर जो इलेक्शंस हो रहे हैं उनको वॉच कर रहे हैं और जो चीज़ समझ आती है कि कांग्रेस के पास सिर्फ तेलंगाना रह गया है, बाकी हर जगह जिसे कहते हैं ना मोदी साहब स्वीप कर गए हैं। छत्तीसगढ़ में भी 53 सीट्स ले गए हैं। उसके बाद मध्य प्रदेश में 165 और कांग्रेस के पास 63 हैं वहाँ पे। राजस्थान में 115 जो सीट्स हैं उनके पास आई हैं, कांग्रेस के पास 70 हैं। और अब आप देखें कि ये मध्य प्रदेश में बड़ी मेजॉरिटी है 165, छत्तीसगढ़ में 53 की मेजॉरिटी है, 53 हैं, तेलंगाना में 64 हैं और बीजेपी वहाँ पे बहुत थर्ड नंबर पे आई है, नॉन सीट्स हैं। सो इट मींस के गेट रेडी, द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो है वो इंडिया के अंदर वो मोदी साहब ही हैं। तो वो मोदी साहब एक लफ्ज़ बोलते हैं तो दोस्तों, तो वो जो दोस्तों तैयार हो जाओ, भारत के जो वजीर आजम हैं वो नेक्स्ट नरेंद्र मोदी ही हैं। राजस्थान के लोगों ने कांग्रेस को रिजेक्ट कर दिया और मतलब एक बड़े पैमाने पे दिस इज़ अ बिग बिग, ठीक है जी, ये बहुत बड़ी मैसिव विक्ट्री है। और वो जो मैसिव एक अलायंस बना था, इंडिया अलायंस, उसको बहुत बड़ा धचका है ये, ठीक है। सो बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि जो दिल्ली के अंदर या मुंबई के अंदर लोग बैठे हुए हैं जो मीडिया चला रहे हैं, दे डोंट नो कि हाउ टू मेजर एंड गेज प्राइम मिनिस्टर मोदीज पावर। जो मोदी साहब का जो ऑरा है उसको वो मेजर करने में नाकाम रहे हैं और वो सारे के सारे चीज़ें नहीं समझ रहे मोदी साहब। एक तो देखिए बीजेपी के अंदर कुछ चीज़ें हैं जो समझने की ज़रूरत है। एक तो ये है कि मोदी अपनी कंपेन को खुद लीड करते हैं एंड मोदी इज द फेस ऑफ द कंपेन। सारी गल्लो आप सुनांदा है, इट इज द मोदी फैक्टर, सिंपल। इट्स नॉट राजनाथ सिंह फैक्टर, इट इज नॉट एनी अदर फैक्टर। और वो बड़ी डेवलपमेंट करा रहे हैं। मैं अभी देख रहा था कि जो योगी आदित्यनाथ हैं वो जो मिनिस्टर फैन के एविएशन, उनका नाम मुझे नहीं आता, आई नो हिम बाय पर्सन, उनकी शक्ल से तो मैं पहचानता हूँ, ज्योति समथिंग आई थिंक उनका नाम है कोई। वो उनके साथ एक जो है वो यूपी के अंदर एयरपोर्ट देखने गए हैं जो कि अगले महीने या कुछ देर में उसका इफ्तिताह हो रहा है। मैं कई दिन से ही कह रही थी कि हम मुख्तलिफ कोई ऐसे इवेंट्स आ रहे थे, इंटरनेशनल इवेंट्स या नेशनल इवेंट, जिसमें हम कहते थे कि भाई मोदी छा गया, जैसे कि मेलोडी एक सेल्फी चलना शुरू हुई COP28 में, तो उसके ऊपर हमने कहा, उससे पहले भी मैंने कहा कि जालिमो मोदी आ रहा है, तो जालिमो मोदी आ गया है। 3 स्टेट्स में मोदी जीत गया है और ये जो इलेक्शन है दरअसल ये इंडिकेशन है जनरल इलेक्शंस की, आने वाले इलेक्शन में कि मूड कैसा है और अवाम या लोग जो हैं वो किसको वोट डाल रहे हैं।
तो जैसे मैंने आपको बताया कि इस वक्त अल जजीरा पर ये खबर है, उसी के साथ जब फ्रांस 24 है उसमें बताया जा रहा है इंडिया रूलिंग पार्टी जो बीजेपी लीड्स इन 3 ऑफ और 4 स्टेट्स। और फिर इसकी कुछ डिटेल्स जो है वो हमारे पास आ रही हैं, जिसमें ये बताया जा रहा है कि जो इंडियन मीडिया है उसके मुताबिक बीजेपी जो है वो लीड कर रही है इस वक्त की स्टेट्स में, जिसमें मध्य प्रदेश और इसके अलावा छत्तीसगढ़। इन स्टेट्स में जो है खास तौर पर उनकी बहुत ज्यादा बढ़ोतरी नजर आ रही है और वो इसमें जीत चुके हैं। फिर इसमें ये बताया जा रहा है कि जो कैंडिडेट्स हैं उनकी खुशियां जो हैं वो समाई नहीं जा रही, यानी जगह जगह पर जश्न चल रहा है इस वक्त इंडिया में। और बीजेपी के जो पॉलिटिशियंस हैं और जो लीडर्स हैं वो इस वक्त वहां पर जश्न मना रहे हैं। यानी ये कि देखिए ना, अब वो होता ऐसे ही है, पाकिस्तान और जो इंडिया के इलेक्शन है उसमें ऐसे ही होता है, जैसे ही इलेक्शन के रिजल्ट आना शुरू होते हैं तो उसके साथ साथ आप देखते हैं कि वो एक सेलिब्रेशन का सिलसिला शुरू हो जाता है। और उसमें फिर जो पार्टी जीत रही होती है वो ढोल ताशे बजाते हुए जो है, ढोल बाजे, और वो सिलसिला शुरू रहता है। और फिर दूसरी पार्टी जो है वो जाहिर है कि बेचारी वो किथे बढ़ जाती है, तो वो बड़ी हुई पार्टी इस वक्त जो है कांग्रेस है। अब देखिए, इसमें एक और चीज चल रही है और वो ये है कि जहां पर ये सेलिब्रेशंस हो रही हैं तो वहां पर ये बात कही जा रही है कि मोदी है तो मुमकिन है। ठीक है जी। ये जो एक इस वक्त रिजल्ट की बात कही जा रही है कि ये जो एक सिलेक्शन यानी इलेक्शन में एक इतनी बड़ी जीत है, तो उसपे ये कहा जा रहा है कि क्योंकि जो मोदी साहब हैं उनकी जो लीडरशिप है और जो इस वक्त उनका करिश्मा है और जिस तरीके से वो कंट्री को इतना आगे लेकर गए हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं इसको 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाकर दिखाऊंगा, तो उन्होंने 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाकर दिखा दिया। वो कह रहे हैं कि अब मैं अपने इस कंट्री को 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाकर दिखाऊंगा, तो वो 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाने की तरफ जो है जा रहे हैं। तो ये सारा जो सिलसिला है ये हमें ये बताता है कि ये जो लीड मिल रही है या ये जो एक जीत की खबरें आ रही हैं, तो इससे ये पता चलता है कि दरअसल ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जो एफर्ट्स हैं या जो उनकी लीडरशिप है उसकी बिना पर ये जीत है। ऑपोजिशन में जो फेस है बड़ा वो तो राहुल गांधी साहब हैं। और फिर ये है कि जब इतने ज़्यादा पार्टीज इकट्ठी हों तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू रन द सिस्टम। ठीक है, मुल्क को वो चलाना उस वक्त बड़ा मुश्किल हो जाता है। मोदी साहब जो हैं वो इस वक्त आप समझे कि ही इज़ बैक इन पावर, वो पावर में दोबारा आ चुके हैं। और उनको जिसे कहेंगे ना आप कि ठीक है जी, एक वो जो चीज़ समझते थे कि इनकम्बेंसी फैक्टर हम पाकिस्तान में बोलते हैं, वैसे इंटरनेशनली बोला जाता है, इट्स नॉट वो, लेकिन एक इनकम्बेंसी फैक्टर होता है कि एक बंदा जिसने 10 साल रूल किया है। अब आप देखें नरेंद्र मोदी को देखें, 2001 से लेके 14 तक गुजरात का सीएम रहा, 15 साल ये कर लें, 14 से लेके अगर वो अगला इलेक्शन 2024 का जीत जाते हैं, ठीक है, तो समझे 30 साल एज ए चीफ एग्जेक्टिव की पोजीशन में बंदा गुजार दिया। कल वो मैं ट्विटर पे कोई मीम देख रहा था प्राइम मिनिस्टर मोदी की, वो जाहिर बात है ऑपोजिशन लीडर उनके वो करते रहते हैं, तो उसमें था कॉलेज, उन्होंने पूछा आप कॉलेज गए हैं, उसने क्या कॉलेज था मैं मुंह ही नहीं देखा कभी। ठीक है, लेकिन ये था कि मेरी वो फोटो ग्राफिक मेमोरी है, फोटोजेनिक वो एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी, मेरी बड़ी फोटोग्राफिक कहना तो चाहिए ना, फोटोग्राफिक मेमोरी है। इंज में वेख्या तो इंज मैनू जो है ना, तो आई थिंक उन्होंने कुछ और लफ्ज़ बोला था, फिर उनका लोग थोड़ा मजाक भी उड़ा रहे थे। बट एनी हाउ मूविंग ऑन, ये जो क्वेश्चन है कि नरेंद्र मोदी 30 साल इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, 15 साल वहां पे और 15 साल मरकज में, अगर वो कर जाते हैं तो इंडिया इज गोइंग ऑन अ डिफरेंट लाइन। राजस्थान जिसे आप कहा जाता था कि आप देखें 100 सीटों से ज़्यादा लीड कर रही है। ठीक है जी, और जो इनकम्बेंट थी कांग्रेस वो जो है स्ट्रगल कर रही है। ठीक है जी, अब आप इमेजिन करें कि ये कितनी बड़ी वो चीज़ें हैं, ये जितने भी सचिन पायलट वगैरह और ये जो ये सारे लोग छोड़ के आ गए थे। ठीक है जी, ये इनको पता चल गया था कि कांग्रेस के पास अब कुछ भी नहीं है। ठीक है जी, और अगर मैं ज़ाती तौर पे देखूं कि छत्तीसगढ़ में 53 सीट्स, मध्य प्रदेश में 165 और कांग्रेस जस्ट 63 सीट्स, तो ये कुछ भी नहीं है। तो ये वो जो एक मैसेज था ना कि मोदी साहब जो है वो इस वक्त
एक इज इन द हार्टलैंड, ठीक है जी। और हार्टलैंड के अंदर है और ही इज़ विनिंग। और अपने चीफ मिनिस्टर वो लेके आएंगे, टका के चीफ मिनिस्टर लेके आएंगे। और ये तीनों स्टेट्स राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में उनके चीफ मिनिस्टर आएंगे। और जिसे तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर बताना। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। और दोस्तों ओरिजिनल वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो जल्दी से जाकर उन्हें भी सब्सक्राइब कर लेना और हमें भी सब्सक्राइब कर लेना। और इस वीडियो को आगे से आगे तक शेयर जरूर करना। और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और घंटे के निशान को भी दबा लेना। जैसे हम वीडियो डालेंगे सबसे पहले आपके पास ही आएगा। और हम मिलेंगे इससे और नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।